बच्चों, आज 16 दिसंबर है और आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होगी। मतलब अभी बाकी हैं आपके करीब 60 डेज, 60 दिन। तो हम अल्टरनेट डेली गणित कक्षा 10 के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो आज से शुरू कर रहे हैं। और ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 7-8 वर्षों में आपके बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हम अल्टरनेट करेंगे। जैसे आज 5 क्वेश्चन होंगे, फिर एक दिन का गैप, फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह होंगे। तो डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बचे हुए इन 2 महीने में मैथ के वो क्वेश्चन हल करें जो पिछले 7-8 वर्षों में आपके यूपी बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 132, 288 का लासा मतलब लघुत्तम समापड़ता है 3168 है, तो मासा ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, इसीलिए हम आपके लिए हल कर रहे हैं। तो अगर जब भी 2 संख्याएं दी हो और उनका लासा दिया हो तो मासा निकालने का क्या है, सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। तो हम बराबर की जगह पे बराबर लगाएंगे, जहाँ पे संख्याओं का गुणनफल लिखा है वहाँ पे हम संख्याएं लिख देंगे। संख्याएं हमारी हैं 132 और 288। ठीक है, तो हम संख्या की जगह पे जहाँ पे लिखा संख्याओं का गुणनफल वहाँ पे हमने लिख दिया 132 और गुणित 288। नीचे क्या लिखा है, लासा लिखा है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में जो लासा लिखा है वो है 3168। तो नीचे लासा की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पे 3168। इसी को हम हल कर लेंगे। हल करने से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। ये आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऊपर नीचे भाग करके कर सकते हो, कक्षा 10 में पढ़ते हो, इतना तो भाग कर ही लोगे। ठीक है, तो आंसर कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम के में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। मतलब अगर कोई बहुपद द्विघात है तो उसमें शून्य कितने होंगे। तो देखिए बहुपद कितना है, द्विघात। द्विघात का मतलब घात कितने, 2। तो किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि बहुपद कितना है, द्विघात, 2 घात वाला। तो जितनी घात उतने ही शून्यक। तो आंसर में लिखेंगे शून्यक बराबर 2। अब ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिखा होगा कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांक कितने होते हैं, आपके ऑप्शन लिखे होंगे 0, 1, 2, 4 करके। तो जहाँ पे 2 लिखा होगा आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। डेली 5 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। यही 5 क्वेश्चन आप देखिए बचे हुए दिनों में कम से कम आपके 150 क्वेश्चन हम ऐसे कर देंगे जो पिछले कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इन्हीं की तैयारी से गणित में अच्छे अंक ला सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। जो अंश है वो हर के दुगने से कितना अधिक है, 1। आगे लिखा है यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1। तो कह रहा है भिन्न का मान ज्ञात करो, मतलब भिन्न कितनी है। तो यहाँ पे ये आपके इसके ऑप्शन लिखे हैं। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। 5/2, 2/5, 9/2, 7/2। तो ऐसे सवालों को लगाने के बजाय हम ऑप्शन ही चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम पहले ऑप्शन को चेक करके देखेंगे कि ये सही बैठता है कि नहीं। जैसे हमारा क्या है, पहला आंसर 5/2। अब ये हमारा क्या है, अंश, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, हर। और वो सवाल में बोल रहा है कि जो अंश है वो हर के दुगने से 1 अधिक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अंश है 5, ये हर का दुगने से 1 अधिक है, क्योंकि 2 का दुगना 4 होता है और 4 में 1 अधिक कर दो तो 5 हो जाता है। इतनी बात ये फिट बैठ रही है। आगे कह रहा है कि अगर हर में, किसमें,
कह रहा अगर हर में एक जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? 1। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका 5 अंश है और नीचे क्या है? हर 2। और अगर हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ 2, तो ऊपर 5 और नीचे 3 जोड़ने से 3 2 क्या हो गया? 5। और 5/5 कितना होता है? 1। अब वो कह रहा था भिन्न 1 हो जाए अगर हर में 3 जोड़ दो, तो भिन्न 1 हो गई। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है। तो इसलिए बी सी डी किसी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपका है, लिखा है x + 3y = 6। तो x और y का मान क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे पहला हम चेक करेंगे, पहला क्या है? 0,6, ये वाला पहला। तो जो पहला मान होता है वो x होता है और जो दूसरा मान होता है वो y होता है। तो हम x की जगह पर 0 रखेंगे और y की जगह पे 6। कहाँ पे? इसमें। और रखने से अगर ये राइट साइड आपका 6 है, 6 आ जाए तो आंसर सही है। तो हमारा है x + 3y, जो LHS है लेफ्ट साइड, वो क्या है? x + 3y। तो x की जगह पर 0 + 3 × y, y की जगह पे 6। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 6 त्रिक 18। जबकि आपका राइट में क्या है? 6। अगर 6 आ जाता तो इसका मतलब ये आंसर सही होता। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका, ये वाला गलत है। अब हम चेक करेंगे दूसरे को, ठीक है। तो दूसरे को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब हम इसको लेंगे 3,1, 3,1। तो ये x की जगह पर और ये y की जगह पर। तो देखिए ये x है, तो x की जगह पे क्या चला गया? 3 + 3y + 3 और 3y मतलब 3 गुणित और y की जगह पर ये 1। तो ये 3 + 3 × 3, 3 3 6। देखिए वही बन गया राइट वाला। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट है। अब हम देखेंगे इसका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 1/x² + 6 = 1/10। तो x का मान क्या होगा? ये आपके आंसर दिए हैं। तो सवाल आपका है 1/x² + 6 = 1/10। तो हमने लिखा 1 अपान का मतलब बटे x² + 6 = 1/10। तिरछा गुणा कर दो, x² + 6 का 1 में गुणा होगा तो x² + 6 ही रहेगा। बराबर के बराबर 10 का 1 में गुणा होगा तो 10 रहेगा। तो x² = 10, ये प्लस का 6 उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का। तो x² = 10 से 6 गया 4। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लो तो x का वर्गमूल होता है x और 4 का वर्गमूल होता है 2, और वर्गमूल को लिखा जाता है प्लस माइनस के साथ। तो आपका आंसर आया +-2। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये +-1 गलत है, ये आपका पहला, और जो +-2 है ये आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये पांचों क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लीजिए। कल नेक्स्ट डे फिर हम आपको इसी तरह 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन भी पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और गणित की पूरी विधिवत अच्छी तैयारी करते रहें।